जो लोग सत्य की खोज में होते हैं, ट्रुथ की खोज में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों के बारे में सुप्रीम ट्रुथ क्या है, कुछ है ऐसा जो लिमिटलेस है, जो थॉट्स के परे है, पूरी कॉस्मोलॉजी में, यूनिवर्स में कोई एनर्जी है, इन सारी चीज़ों की तलाश में जो लोग रहते हैं, वो जब इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ों से उनका सामना होता है। वेद, उपनिषद, बुद्ध से सामना होता है उनका, बहुत तरह की चीज़ों को से, मेडिटेशन से, और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरु से सामना होता है उसका, चाहे वो फिज़िकली या फिर मेंटली बुक्स पढ़ के, या फिर वो फिज़िकली मिलता है। मॉन्क्स होते हैं, सेंट्स होते हैं। और अगर हम देखें इंडिया में, इंडिया की जो धरती है वो एक ऐसी धरती है जहाँ से मंक्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक तरह से, क्योंकि इंडिया को एक ऐसा देश है इंडिया कि जहाँ से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत जो है, तभी इंडिया को कहा जाता है कि ये एक दिन विश्व गुरु बनेगा। किस में विश्व गुरु बनेगा? अध्यात्म में, लोगों को सही शिक्षा देने में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने सारे जो हैं वो संत महात्मा निकले। यहाँ से हमने देखा कि श्रीला प्रभुपाद निकले जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। हमने देखा परमहंस योगानंद निकले, जिनकी एक बुक भी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। रमन महर्षि यहाँ से पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद यहाँ से पैदा हुए, थरलंग स्वामी, बहुत तरह के संत हैं। तो इस दौरान उसमें से जय कृष्णमूर्ति भी हैं, ओशो भी हैं। तो इस दौरान एक व्यक्ति के अंदर क्वेश्चन आता है, जब वो इन सारी पड़ाव को जो है वो इस रास्ते में होता है, सब कुछ समझ रहा होता है, ट्रुथ को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है ये, कि ओशो और कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफी में हम किसको ज़्यादा महत्व दें, और कौन ज़्यादा सही है। देखिए, ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों ही बेस्ट हैं, और जिसको जो सूट करता है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ओशो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कृष्णमूर्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग दोनों को पसंद करते हैं। ये जो सवाल आ रहा है कंपैरिजन का, या फिर ये जो सवाल आ रहा है कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, दिस इज़ ए एकेडमिक एजुकेशन जो हमारी हुई है, वहाँ से कंपैरिजन, ये सारी के सारी सवाल, ये जो थॉट से सवाल आ रहा है, ये हमारे माइंड से, जो हमारा कंटामिनेटेड माइंड है, जो लिमिटेड हो चुका है ना, जो लिमिटेड चीज़ों पर ध्यान देता है, सवाल वहाँ से आ रहा है ये। क्योंकि हर एक पर्सन यूनिक है, ये सवाल अगर आ रहा है तो ये एक एकेडमिक एजुकेशन जो हमारी हुई है उससे रिलेटेड सवाल है। तो इस सवाल को ज़्यादा सीरियस भी ना लें, लेकिन एकेडमिकी के लिए अगर हम देखें, दोनों में से, वैसे तो मैंने बता दिया दोनों यूनिक है, अगर एकेडमिक साइकोलॉजी के हिसाब से दोनों को देखा जाए कि कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो ओशो को हम कह सकते हैं कि भारत को नीड है ओशो की, इंडिया को ओशो की नीड है, क्योंकि इंडिया, ओशो ने अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को एक मोड़ दिया, एक बदलाव दिया, और क्वेश्चन करा उन चीज़ों को जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव चीज़ें थी, जिनको लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। तो भारत में तो ओशो की ज़रूरत है, लेकिन वर्ल्ड को, पूरी विश्व को, जो दुनिया को ज़रूरत है, वो वर्ल्ड टीचर जिद्दू कृष्णमूर्ति की है, वो जय कृष्णमूर्ति की है। ओशो, देखिए ओशो की जब आप स्पीचेस सुनते हैं उनके बारे में, वो जो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने गीता के बारे में बोला, अष्टावक्र गीता के बारे में बोला, महाभारत के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में, मीरा, मोहम्मद, नानक के बारे में, लाओसे के बारे में, बहुत तरह की चीज़ें, विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बोला उन्होंने, बुद्ध के बारे में बोला उन्होंने, बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने समझाई। जिन टॉपिकों पे कोई संत बात नहीं करता था, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबराते थे, उस पर ओशो ने बात की। और वो बात जो इस तरह से की है, वो इंडिया के लेवल पर, मतलब इंडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में जिन चीज़ों को लेकर लोगों के अंदर क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, शर्माहट है लोगों के अंदर हेजिटेशन है, उससे रिलेटेड बात की है ओशो ने। लेकिन कृष्णमूर्ति ने वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन साइकोलॉजी की, हर एक इंसान अल्टीमेटली एक ह्यूमन है, एक प्रजाति है होमोसेपियंस की। कृष्णमूर्ति ने उस पर बात की। ओशो बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में, घंटों घंटों आप सुनते चले जाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति की बातें, जो लोग, जो मतलब जो हर चीज़ में एक्साइटमेंट चाहते हैं, जो लोग हर चीज़ में जो है एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो कृष्णमूर्ति को नहीं सुन पाएंगे। कृष्णमूर्ति को सुनने के लिए एकदम एक सीरियस पर्सन होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में। ओशो ने भी ये बात कही है। ओशो ने कहा है, आई एम ए स्पिरिचुअल प्ले बॉय। अगर आपको सच में स्पिरिचुअलिटी सीखनी है तो गो टू द जय कृष्णमूर्ति के पास जाओ। लेकिन ओशो ने ये बात बताई है कि
ताकि आम नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी अगर कहीं जा रहा है और रास्ते में ओशो की स्पीच सुन रही है तो वो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति की स्पीच चल रही होगी तो नहीं अट्रैक्ट होगा कोई। कृष्णमूर्ति के लिए एक सीरियस पर्सन चाहिए अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में, ट्रुथ को जानने के लिए, मतलब एक कंप्लीट सीरियसनेस चाहिए। वो वाली सीरियसनेस नहीं जो हम अक्सर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आंखें यूँ करके कि मैं सीरियस हूँ, थॉट्स की एकदम बम्बारमेंट नहीं। ये एक अलग तरीके का सीरियसनेस है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, जहाँ पर अटेंशन होती है। तो एकेडमिकली अगर देखें तो कृष्ण आप जो है वो ओशो का अगर कंपैरिजन करना चाहो तो बहुत ज़बरदस्त संत है। और उन्होंने सच में वो, अगर आप उनका करेंगे भी, वैसे हर किसी का कोई कंपैरिजन होता नहीं है, अगर करना भी चाहें तो आप स्वामी विवेकानंद से कर सकते हैं ओशो का कंपैरिजन, आप ओशो का कंपैरिजन कर सकते हैं शिला प्रभुपाद जी से कर सकते हैं ओशो का कंपैरिजन, आप परमहंस योगानंद से कर सकते हैं, रमन महर्षि से कर सकते हैं ओशो का कंपैरिजन। बट अगर कृष्णमूर्ति का करना हो तो आप एकेडमिकली कृष्णमूर्ति का करना हो तो आप वो कर सकते हैं बुद्ध से, कृष्णमूर्ति का करना है तो वो आप कर सकते हैं भगवान कृष्ण से, कृष्णमूर्ति का। क्योंकि कृष्णमूर्ति जो है उनकी जो टीचिंग्स हैं वो इस सदी में तो नहीं लोग समझ पाएंगे, लेकिन आने वाली जो सदियां हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो लोगों को, मानवता को एक बेहतरीन एक डायरेक्शन देगी। कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं, अभी इस सदी में तो ओशो को ही ठीक से नहीं समझा गया तो कृष्णमूर्ति को क्या समझा जाएगा। तो लेकिन लास्ट में सभी लोग जब इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति क्वेश्चंस देते हैं आपको, क्वेश्चंस, फिर उन क्वेश्चन से आप आंसर्स ढूंढते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन से ओशो आपको सीधे आंसर बता देंगे, मेथड बता देंगे, तरीका बता देंगे, डायनेमिक मेडिटेशन बता दी ओशो ने, लेकिन कृष्णमूर्ति आपको क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, और उन क्वेश्चन से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। वो आपको कोई मेथड, टेक्निक, कुछ ये सारी चीज़ नहीं देंगे कृष्णमूर्ति, वो बस क्वेश्चंस देंगे। बहुत गहरी, बहुत डीप बातें होती हैं कृष्णमूर्ति की, इमीडिएट चेंज लाने वाली बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि छेने हथौड़े वाली बातें कृष्णमूर्ति की जो सब पर अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सिंपल बातें उनकी, कृष्णमूर्ति की बहुत ही ज़्यादा सिंपल बातें हैं। कृष्णमूर्ति ने एक बार ये एक स्टोरी भी सुनाई थी इस बारे में। ऐसे तो बहुत कम कहानियों का यूज़ करते हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं एक यंग पर्सन होता है 24-25 साल का, और सत्य को खोजना चाहता है, ट्रुथ को जानना चाहता है, बहुत उत्सुकता है उसके अंदर जानने की। तो वो एक सन्यासी के पास जाता है, एक मंक के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ट्रुथ के बारे में जानना है। तो वो सन्यासी कहते हैं कि ठीक है, ऑब्ज़र्व करो मेरे साथ रहो, सब जान जाओगे। तो ऑब्ज़र्व करता रहता है वो जो यंग पर्सन है 24-25 साल का, वो ऑब्ज़र्व करता रहता है। 15 साल बीत जाते हैं, बट वो कहता है उस सन्यासी से कि 15 साल हो गए मैंने, लेकिन आपसे कुछ नहीं सीख पाया, मैं ऑब्ज़र्व करता रहा लेकिन मुझे कुछ सत्य के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा, तो मैं किसी और गुरु के पास जा रहा हूँ। तो वो दूसरे गुरु के पास चला जाता है, वो जो यंग पर्सन होता है। जब वो दूसरे गुरु के पास जाता है तो वहाँ पर भी 5 साल तक जो है वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को और उसको सत्य की जानकारी हो जाती है। तो जब दूसरे गुरु के पास से वो आता है सत्य की जानकारी लेकर और पहले वाले गुरु के पास आता है तो कहता है आई फाउंड इट, मैंने सत्य को जान लिया है। तो वो गुरु कहते हैं पहले वाले, बताइए क्या जाना है आपने। तो वो यंग लड़का कहता है कि मैं इस रिवर को पैदल चल के ही पार कर दूँगा, बिना तैरे और किसी भी दिक्कत के, मैं जस्ट वॉक करके आराम से इस नदी को चलकर पार कर दूँगा। तो वो उसके जो गुरु कहते हैं अच्छा, तो तुमने इतने साल बिता दिए ये सत्य जानने के लिए कि तुम इस पर जो है वो महज चलकर ही इस रिवर को पार कर दोगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी, ये तो आप कुछ पैसे देकर बोट से भी जा सकते थे। तो थिंग्स आर लाइक दिस, कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं बट हमने उनको घुमा के, जब तक कोई हार्ड वर्ड्स ना कहे, कोई कठिन चीज़ ना हो तो वो हमें समझ नहीं आती, कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो कोई चीज़, बस चीज़ें हमेशा जो है वो आसान ही रहती हैं, बिल्कुल आसान। तो कृष्णमूर्ति आपको जो है वो आपके अपने लेवल पर आपको क्या समझ में आएगा, क्वेश्चंस कर करके आपका पर्टिकुलर ट्रुथ अलग होगा सबसे, वो सिखाते हैं कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को वो कृष्णमूर्ति के है, और ओशो की ज़रूरत भारत को है। अब भारत भी इंक्लूडिंग वर्ल्ड में ही आता है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।